तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके अलावा हमारा एक और स्टॉक मार्केट का चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार की मैं बहुत ही बढ़िया अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। और आज के दिन इस चैनल के ऊपर भी हमने 3 वीडियो पोस्ट किए। अगर अब तक वो वीडियोस नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारे कंपनी के बारे में ज़बरदस्त अपडेट आ चुके हैं। उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो पहला अपडेट है दोस्तों L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो, इस कंपनी के बारे में। तो L&T को यहाँ पर रिसीव हो चुका है बहुत ही बड़ा ऑर्डर JSW स्टील की तरफ से। इस ऑर्डर का जो वैल्यू है वो एस्टिमेट किया जा रहा है 10,000 से लेके 15,000 करोड़ के करीब का है। देखिए, L&T का ऑर्डर बुक हम सबको पता है काफ़ी मजबूत है, और इसमें एक और काफ़ी मेगा ऑर्डर ऐड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसका एस्टिमेट क्या भी मैंने आपको बता दिया है। ये कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर जो इंडिया का मेटल सेक्टर से कनेक्टेड आपको नजर आएगा। तो इसका महत्व भी यहाँ पर आप समझ सकते हो। L&T कहीं ना कहीं हेल्प करेगा JSW स्टील को एक्सपांड करने के लिए। जो स्टील का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको, अभी के टाइम इनका कैपेसिटी 35 मैट्रिक टन पर एनम का है, उसको 50 मैट्रिक टन पर एनम से भी ऊपर की तरफ लेकर जाने का यहाँ पर प्लान है 2031 तक। तो उसके लिए L&T का मदद कहीं ना कहीं JSW स्टील को होता हुआ इसके तहत नजर आएगा। ये जो कामकाज है कर्नाटका और ओडिशा का जो प्लांट्स है उसमें होता हुआ देखने को मिलेगा। मेनली ये भी चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। L&T ने कहा है कि ये वाला पार्टनरशिप एक्चुअली सपोर्ट करता है इनोवेशन को और नेशन बिल्डिंग को, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, और L&T के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया ऑर्डर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है वारी एनर्जी, इस कंपनी के बारे में। तो वारी का सब्सिडरी है, उन्होंने साइन किया एक पावर परचेस का एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है PPA। किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ इनका ये एग्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है। ये जो प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो द्वारका में होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं वारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रेजेंस है इस कैटेगरी में उसको मजबूती देने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है दोस्तों कंसाई नेरोलैक, इस कंपनी के बारे में। इनका जो प्रॉफिट है हल्का सा गिर चुका है 121 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू बढ़ चुका है 1,873 करोड़ के आसपास। कंपनी ने अनाउंस किया है ₹2.5 का डिविडेंड पर शेयर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है बिरला सॉफ्ट कंपनी के बारे में। इनका जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 44% से भी ऊपर 175.9 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी जंप है 1,350 करोड़ के आसपास। एबिडा भी इनका सब बढ़ चुका है मजबूत तरीके से 43.6% के करीब। एबिडा मार्जिन भी इनकी इंप्रूव हो चुकी है 13.2 से लेकर 18.5% के करीब। तो ओवरऑल इनका जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन बाजार में शेयर पर फोकस रह सकता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर कंपनी के नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है रैडिको खैतन के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका बढ़ चुका है भाई साहब 95% के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट डबल 180 करोड़ के करीब का नंबर है। रेवेन्यू में भी 15.3% का जंप है, 1,500 करोड़ के ऊपर का नंबर। एबिडा और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट शार्प तरीके से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी कंपनी का ओवरऑल नंबर काफी मजबूत है। ऑपरेशनल ग्रोथ कंपनी की इस क्वार्टर में काफी मजबूत नजर आ रही है। तो ये वाला भी शेयर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर गुड न्यूज या गुड अपडेट की वजह से कल के दिन फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट खबर है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में। कंपनी ने अनाउंस किया 1:3 का बोनस शेयर। फाइनल डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया है ₹2 पर शेयर का। प्रॉफिट हालांकि इनका 41% के हिसाब से गिर चुका है, एक साल के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। और एबिडा और मार्जिन भी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई देखने को मिल रही है। तो बोनस शेयर का अनाउंसमेंट संभालने का काम कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल नंबर काफी खराब है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट खबर है श्री सीमेंट के बारे में। प्रॉफिट इनका हल्का सा डिक्रीज हो चुका है 532 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू बढ़ चुका है 5,643 करोड़ के आसपास। एबिडा मार्जिन भी गिर चुका है 26.35 से 22.17 का। ओवरऑल कंपनी ने ₹70 पर शेयर डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मिक्स टाइप का नंबर है, थोड़ा सा निगेटिव साइड का नजरिया यहाँ पर नजर आ रहा है। तो शेयर कल के दिन फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट खबर है ब्लू स्टार कंपनी के बारे में। इनका जो नेट प्रॉफिट है बढ़ चुका है 17% से 227 करोड़ के करीब। रेवेन्यू भी ऊपर की तरफ है 4,072 करोड़ के आसपास का। एबिडा मार्जिन में भी 8% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ओवरऑल काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी का जो देखने को मिल रहा है मजबूत डिमांड की वजह से। ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, पॉलिसी बाजार या पीवी फिनटेक नाम से इसको आप जानते होंगे। तो इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुका है 170 करोड़ से 261 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू भी इनका 2061 करोड़ के करीब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी मजबूत ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में यहाँ पर दिखाई है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये वाला भी शेयर कहीं ना कहीं इस नंबर के चलते कल के दिन फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट खबर है एसपीएमएल इंफ्रा के बारे में। एसपीएमएल इंफ्रा को रिसीव हो चुका है 1128 करोड़ का ऑर्डर एनटीपीसी की तरफ से। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें 1 गीगावाट बैटरी एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम है, थर्मल पावर स्टेशन का बारूनी का, ये पर्टिकुलर इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये एक्चुअली एसपीएमएल का पहला लार्ज स्केल पर बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कनेक्टेड होगा पावर ग्रिड से इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो एसपीएमएल के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में बैटरी सिस्टम की बात करें, स्विच यार्ड कंस्ट्रक्शन की बात करें, उसके अलावा केबल और मॉनिटरिंग सिस्टम्स की बात करें, ये सब कुछ इंक्लूड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो एसपीएमएल इंफ्रा के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। कल के दिन बाजार में ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस में बना रह सकता है। बचे हुए जो कंपनी जो शेयर है उनके अपडेट भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है सीईएससी, इस कंपनी के बारे में। इनका जो नेट प्रॉफिट है बढ़ चुका है 17.4% से 440 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी इंक्रीज हमको देखने को मिल रही है, हालांकि एबिडा और जो मार्जिन है उसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल देखा जाए मिक्स टाइप के नंबर का रिएक्शन नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर है रेमंड लाइफस्टाइल कंपनी के बारे में। कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया है 45 करोड़ के करीब का नेट लॉस, लेकिन जो लॉस है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा कम है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक आप कह सकते हो मिक्स टाइप का इंपैक्ट नजर आ सकता है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू अराउंड 19% ऊपर की तरफ है। एबिडा अच्छा खासा इंप्रूव है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और मार्जिन में भी इंप्रूव काफ़ी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ओवरऑल आप कह सकते हो 45 करोड़ का नेट लॉस जरूर है, लेकिन उसमें भी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंप्रूवमेंट है, मतलब पिछले टाइम से कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने का काम कर सकता है। तो ये भी शेयर कहीं ना कहीं कल के दिन फोकस में रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ जो दोस्तों Hyundai मोटर इंडिया के बारे में। तो Hyundai यहाँ पर प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का 45,000 करोड़ का इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। कंपनी का एम है इंडिया को कहीं ना कहीं एक मेजर ग्लोबल ईवी और मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाने का एक पर्टिकुलर गोल है, उसमें पार्टिसिपेट करने का Hyundai का प्लान है लॉन्च करने का 26 और नए प्रोडक्ट्स को, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इनकी 2028 तक इंक्रीज करने का पूरा प्लानिंग यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का जो ओवरऑल रोल है एज एन एक्सपोर्ट सेंटर वो कहीं ना कहीं और भी इसके वजह से मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। कंपटीशन की बात करें इस ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में, तो मारुति सुजुकी प्लान कर रही है मेजर ईवी एक्सपेंशन का। टाटा मोटर भी यहाँ पर कंटिन्यू फोकस बनाकर बैठी है ईवी का लीडरशिप के ऊपर। एमएनएम की बात करें ये भी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को मल्टीपल अलग अलग मॉडल्स के ऊपर, जिसमें ईवी का भी इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। और किया इंडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव है एसयूवी मार्केट में। तो ओवरऑल देखा जाए ईवी मार्केट में कंपटीशन भी ज़बरदस्त है, जिसके कारण ये वाले सारे कंपनियां आने वाले समय में भी चर्चा में रह सकती है। नेक्स्ट खबर है बजाज ऑटो के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका 34% से इंक्रीज हो चुका है, Q4 की बात हो रही है। रेवेन्यू 32% के करीब बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। एबिडा मार्जिन की बात करें ये भी इंप्रूव हुई है 21% के करीब। रिजल्ट कहीं ना कहीं मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे हमको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने इसके साथ साथ शेयर बायबैक का भी अप्रूवल दिया है, जिसका वर्थ अराउंड 5,633 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। बायबैक का जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ पर शेयर के करीब यहाँ पर फिक्स होता हुआ हमको नजर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नेट प्रॉफिट इनका लगभग 9.7% से इंक्रीज हुआ है 452 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू भी 11% ऊपर है 3,900 करोड़ के आसपास। एबिडा की बात करें तो इसमें भी इंप्रूवमेंट है, हालांकि मार्जिन की बात करें ये स्टेबल हमको नजर आ रही है। तो न्यूट्रल पॉजिटिव नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। मोटोट माइक्रोफिन ये नेक्स्ट स्टॉक है, ये आखिरी शेयर होगा इस वीडियो का। कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में Q4 में आते भी हमको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट इनका 71.1 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, कंपेयर टू इसका लास्ट साल में लॉस था। तो कंपनी एक्चुअली लॉस में से प्रॉफिट में आते भी हमको नजर आ रही है। NII की बात करें ये भी 20.1% से इंक्रीज हुआ है। कलेक्शन भी बेटर है। ऑपरेशंस की बात करें ये भी मदद की है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। तो ओवरऑल सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा खासा अपडेट यहाँ पर इसके लिए देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।